जी हाँ विद्यार्थियों, कल यानी पिछले वीडियो में हमने 13.1 के सभी प्रश्नों को हल किया था। यानी उसमें हमने विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की जो घनाभ या घन थे या ठोस थे, उनका संयोजन करके जो भी सेव हमें मिली थी उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया। आज हम विभिन्न प्रकार की जो ठोस आकृतियां हैं उनके संयोजन से जो अलग आकृतियां बनेंगी उनके आयतन को ज्ञात करेंगे। यदि आपने हमारे जो पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10वीं कक्षा की पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं। शांता किसी शेड में एक कारोबार चलाती है और वह जो शेड है वह एक घनाभाकार आकार की है, जिसके ऊपर एक अर्धबेलन रखा हुआ है या अध्यारोपित है, जिसकी जो विमाएँ हैं वो 7 और 15 हैं, और इसके जो बेलनाकार या घनाभाकार भाग की ऊंचाई है वो 8 मीटर है। तो उसके अंदर कितनी हवा होगी उसका आयतन ज्ञात करना है। साथ ही इसके अंदर 300 मीटर स्थान घेरने के लिए जो मशीनें वो रखी हैं और 20 श्रमिक उसमें काम करते हैं, जो औसत के हिसाब से 0.08 मीटर क्यूब के औसत से हवा घेरते हैं। फिर उसके बाद भी हमें उस हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो देखते हैं हल, बिल्कुल आसान है। शेड में हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, घनाभ है, घनाभ का आयतन प्लस अर्धबेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन प्लस अर्धबेलन का आयतन, इसको हम निकालेंगे, यही हमारा उत्तर प्राप्त होगा। घनाभ का आयतन हम जानते हैं LBH होता है, और बेलन का पाई R²H होता है, और आधा है तो बटा 2 कर देंगे। L का मान 15 है, ये दिया है। B का मान 7 है, और जो H है उसका मान 8 है, प्लस पाई का मान 22/7 गुणा में R का मान, ये व्यास है 7, हम इसको भी व्यास मानेंगे तो इसका आधा 7/2, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 7/2 गुणा में 7/2। H की वैल्यू यहाँ पर ये 15 आएगी, क्योंकि बेलनाकार भाग ये है, और इसके बटे में 2 और आ जाएगा ये वाला। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ देखते हैं 15 गुणा में 7 और 15 गुणा में 7, ये दोनों कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 15 गुणा में 7, यहाँ पर बच गया 8, एक 7 से 7 कट गया, और 2 से ये 11 बार कट गया, तो यहाँ पर बच गया 11/4। तो ये हो गया 15 सत्ते 105 गुणा में 8 चौके 32, इसका हम एलसीएम लेंगे 4 और प्लस 11। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 105 गुणा में 11 और 32 43/4। तो 4 से ये 4 एकम 4, एक जीरो लगा के दशमलव 30 हो गए, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करने पर हमें मिलेगा 1128.75 घन मीटर हवा इसके अंदर होगी। अब मशीनों द्वारा घेरी गई हवा या मशीनों द्वारा घेरा गया आयतन हमें दे रखा है बराबर 300 मीटर क्यूब, और 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया आयतन बराबर 20 गुणा में 0.08, यानी ये हो जाएगा 0, 2 अट्ठे 16, और फिर आगे जीरो हम लेंगे नहीं तो यहाँ पर 2 के बाद 0, यानी 1.60 घन मीटर। तो शेष हवा का आयतन क्या होगा, इसमें से 1128.75 में से हम इन दोनों का जोड़ घटा देंगे। 300, जो 300 है माइनस 300 प्लस 1.60, यानी 1128.75
75 माइनस 301.60, इसको घटा देंगे तो इसमें से 5 और 7 में से 6 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और यहाँ पर 12, सॉरी 2 में से 0, सॉरी ये 2800 है, 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेंगे और यहाँ पर 11 में से 3 गए तो 8, यानी 827.515 घन मीटर की हवा उसमें बचेगी। तो हमने दोनों आंसर ज्ञात कर लिए। छठा एग्जाम्पल है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए, यानी एक आकृति दी गई है, ये गिलास है और इसमें एक अर्धगोला नीचे से बना हुआ है। दर्शाए गिलास में जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास, यानी जो भाग है इसका आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो हल देखते हैं। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। अर्धगोला था, इसके नीचे एक अर्धगोला बना हुआ है और गिलास की जो ऊंचाई है h वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो गिलास का आभासी धारिता ज्ञात कीजिए, वास्तविक धारिता और आभासी धारिता। तो गिलास की धारिता बराबर बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, हम घटा देंगे अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन πr² h माइनस अर्धगोले का होता है 2/3 πr³। तो यहाँ पर πr² हमें कॉमन मिल गया, यहाँ पर बच गया h माइनस 2/3r। पाई का मान 22/7, r का मान 5/2 गुणा में 5/2, h का मान 10 माइनस 2/3 गुणा में 5/2। तो यहाँ 2 से ये 11 बार कट गया, तो 11 गुणा में 25/7 गुणा में 2। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 3 लघुत्तम आ गया, तो ये हो गया 10 तिये 30 माइनस 5। तो 11 गुणा में 25/7 गुणा में 2, तो यहाँ पर भी कितना बच जाएगा 25/3। अब इसको हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो एक दूसरे को काट सके। इसका जो गुणा भाग करने पर सॉल्यूशन जो निकलेगा वो आएगा 163.54। ये आप निकाल के देख सकते हो घन सेंटीमीटर। ये हमारा इसका उत्तर होगा। 7वां उदाहरण है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है और इस शंकु की जो ऊंचाई है, यानी जो शंकु है उसकी ऊंचाई 2 मीटर है, सिर्फ शंकु की है, तथा आधार का जो व्यास है वो भी 4 सेंटीमीटर है, यानी जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। यदि लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने की परिगत है, एक लंबवृत्तीय बेलन रखा है, तो खिलौने का और इस बेलन के आयतनों का अंतर भी ज्ञात करना है। तो हल देखते हैं, बिल्कुल आसान है। शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 मीटर दे रखी है। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जो r है वो भी 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भी सेंटीमीटर में ही है।
गलती से लिख गया। तो खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन सूत्र है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वेयर हमें कॉमन मिल गया। तो यहाँ क्या बच गया 2r, पाई आर स्क्वेयर कॉमन आ गया तो पाई आर बच गया और 2 बच गया, यानी और यहाँ पर बच गया हमारा पाई आर स्क्वेयर कॉमन है तो h बटे में 3 भी ले लिया है तो ओनली h बच गया। 1/3 पाई का मान यहाँ दे रखा है 3.14 गुणा में r का मान हमें 2 गुणा में 2, तो 2 गुणा में 2 प्लस h का मान भी 2। तो यहाँ पर ये 3 से 3 एकम 3 दशमलव, 3 चौके 12, 3 छिक्के 18, तो 1.466 गुणा में 4 और ये 2 गुणा में 4 और 2 6, तो ये हो गया 6 चौके 24 और 1.466। तो इसका हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25.124 सेंटीमीटर। अब इस पर जो बेलन अध्यारोपित है इसका आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वेयर एच। पाई का मान 3.14 गुणा में आर की वैल्यू वही 2 ही रहेगी तो 2 गुणा में 2, और जो एच है इसकी वैल्यू 2 और 2 4 हो जाएगी, यानी ये फाइनली हमारी डिस्टेंस है 4 हो जाएगी। तो 4 इनका गुणा कर देते, 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा में 3.14, इनका हम गुणा करेंगे तो 16 चौके 64, 16 एकम 16 और 6 22 और 16 3 48 और 2 50.12। अब इनका डिफरेंस निकाल देते हैं, अंतर और पूछा है तो हम अंतर निकाल देते हैं। तो 50.24 में से 25.12 घटाना है, तो 4 में से 2 गए 2 और यहाँ पर 1 5, यानी 25.12 ही इसका अंतर आ जाएगा। तो आज हमने तीनों एग्जाम्पल को पूरा कर लिया। कल यानी अगले वीडियो में हम इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।